वो बदला लेगा। वो कह रहा है कि मैं बदला लूंगा और मैं पाकिस्तान की अवाम का बदला लूंगा। उसने शक्ल देखी अपनी, उसकी वजह से तो पाकिस्तान का ये हाल है। मैं कह रही हूँ ये जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट दहशतगर्द हाफिज सईद और मसूद अजहर है ना, इनको आज हैंड ओवर करें इंडिया को, सारे आपके मसाइल हल हो जाएंगे। दोस्तों, पहली बार किसी पाकिस्तानी ने अच्छी बात बोली है। वैसे भी भारत को पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान के नागरिकों से कोई दुश्मनी थोड़ी है। भारत को दुश्मनी है आतंकवादियों से, जिसे पाकिस्तान पनाह देता है। पाकिस्तान में रहकर जो आतंकवादी भारत में आते हैं और दहशत मचाते हैं, उत्पात मचाते हैं, उन्हीं आतंकवादियों से भारत की दुश्मनी है। अगर पाकिस्तान उन आतंकवादियों को भारत को सौंप देता है तो सारी जंग यहीं ख़त्म हो जाएगी। आपकी जान छूट जाएगी इस झगड़े से, इस टंटे से और इस बेइज्जती से जो पूरी दुनिया में उनकी वजह से जो है होती है। हर जगह आपको वो कहते हैं जी दहशतगर्द मुल्क, किस लिए कहते हैं? इन लोगों की वजह से कहते हैं, वरना प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की वजह से तो नहीं कहते ना। किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी पॉलिटिशियन की वजह से ये नहीं कहा जाता। ये इन दहशतगर्दों की वजह से कहा जाता है जो कि रखे हुए, और जिसके बारे में डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने अभी चंद दिन पहले इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हम तो हमेशा से ही नर्चर कर रहे हैं, उनको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। हमने जब ये बातें कही, जब बातें कही, तो वो थ्रेट्स मिली हमें। अब तो डिफेंस मिनिस्टर खुद कह रहे हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल चैनल्स पे क्या आए हैं कि जी ये जो है हमने पाले हैं, हम हमारी ये डर्टी वर्क करते रहे हम डेकेड से। तो अगर डर्टी वर्क आप यही करते रहे ना, हाफिज सईद, मसूद अजहर, जितने भी नाम क्या लें, जितने भी हैं, लाइन लगी हुई है तंजीमों की और इसकी, तो अगर डर्टी वर्क आपने खत्म कर दिया है तो फिर तो इनको मुल्क के अंदर नहीं होना चाहिए था। और वैसे भी पाकिस्तान ने सभी मुसलमानों यानी दुनिया भर के मुसलमानों के ऊपर आतंकवादी होने का टैग लगा दिया है। कोई भी मुसलमान किसी भी देश में जाता है, किसी भी कंट्री में जाता है तो उसे संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। जब वो अपना नाम मुसलमान बताता है, अपना धर्म इस्लाम बताता है, तो उसको संदेह की नज़र में देखा जाता है, चाहे वो ब्रिटेन हो या फिर अमेरिका हो। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान। पाकिस्तान ने मुसलमानों का नाम एकदम डुबो कर रख दिया है। और यह होना चाहिए था तो जेलों में होना चाहिए था। वो तो पूरी दुनिया आप देख लें कह रही है कि वो भागते फिरे जहां मर्जी उनका वो दिल करता है, और अब वो धमकियां दे रहे हैं। ये धमकी प्राइम मिनिस्टर तो दे सकता है, जिस कंट्री ने हमला किया तो वो कहें कि जी हाँ, धमकी दे वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, धमकी दे आर्मी का कोई जो भी है, अगर देनी है, वैसे भी देते रहते हैं। अच्छा, धमकी दे कोई पॉलिटिशियन, सीरियसली मैं ये बोल रही हूँ कि ठीक है अगर देनी है। एक दहशतगर्द जो कि अमेरिका की तरफ से डेजिग्नेटेड दहशतगर्द है, जिसका नाम, आपके मुल्क का नाम उसकी वजह से FATF की लिस्ट में रहा है, वो कैसे धमकी दे सकता है दूसरे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को या उसको? दिस इज अनबिलीवेबल। और उसको आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं, लाइमलाइट में ला रहे हैं कि जी हाफिज सईद जो है वो बचाएगा पाकिस्तान। अगर हाफिज सईद पाकिस्तान बचाएगा तो फिर पाकिस्तान का खुदा ही हाफिज, वही जो मुशर्रफ ने कहा था। ऐसा पाकिस्तान इसलिए कहता है क्योंकि वो खुद आतंकवादियों को पालता है। अगर आप एक कुत्ता भी पालेंगे तो वो आपके लिए भौंकेगा ही। उसी तरह से अगर पाकिस्तान आतंकवादियों की फंडिंग करता है, उनका खर्चा पानी देखता है, तो ये आतंकवादी पाकिस्तान के लिए ही काम करेंगे। और इसीलिए पाकिस्तान आतंकवाद को ख़त्म करना नहीं चाहता है, बल्कि वो उनको पाल कर दुनिया के लिए समस्या ही पैदा कर रहा है। मैं आपको ये बात बता दूं कि भाई साहब ऐसा कीजिए कि इनको आप हैंड ओवर करें। आप कहें कि जी जो कुछ किया इन्होंने किया, हमारी बेचारी आवाम ने तो नहीं किया ना, तो ठीक है, हम क्यों एक इतने बड़े कंट्री से जो पंगा लें? बनता क्या है? एक IMF के पास जो मुल्क है, जो इतना गरीब मुल्क है, जिसको खाने के लाले पड़े हुए हैं, जिसके ऊपर इतने कर्जे चढ़े हुए हैं, जिसके मुल्क में इतनी दहशतगर्दी हो रही है, उसको क्या पड़ी है कि एक 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की उससे जंग करने चला है? दोस्तों, ये तो रही इनकी बात। इन्होंने पाकिस्तान की पूरी पोल ही खोल दी और सच भी कहा है कि पाकिस्तान को आतंकवादियों को भारत को सौंप देना चाहिए और जंग से छुटकारा पा लेना चाहिए। लेकिन आगे की मोहतरमा जो कह रही है वो भी एकदम सही बात है। भारत सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। मासूम नागरिकों को मारने से कुछ नहीं होता है। लास्ट में और भी मज़ा आने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। इंडिया वालों, एक काम करो, सबसे पहले तो हमारे ये किस किस्म के पॉलिटिशियंस हैं, इनके घरों में ड्रोन्स मारो। पाकिस्तानी अवाम आपको
सल्यूट करेगी। ख्वाजा साहब भी CNN में जाके इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर होके कह रहे हैं हमारी सोशल मीडिया पे देख लें आप, हमारे छोड़े उनके सोशल मीडिया पे देख लें, हमने उनके जहाज गिरा दिए हैं। पूरी दुनिया, राफेल की कंपनी, जो कंपनी है जिसके राफेल तैयारे हैं, वो कह रहे हैं, इंडिया कह रहा है। आप डिफेंस मिनिस्टर, आप इंटरनेशनल जाके जलील हो रहे हैं जी सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया, विकीपीडिया, इंटरनेट इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपको लगता है कि आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया होगा तो फिर तो पीका एक्ट सबसे पहले आप पे लगना चाहिए। और दूसरा, क्या कसम से कल तक हम इतना जश्न मना रहे थे, हमने उनके तैयारे गिरा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, और ड्रोन घर में घुस के आके उन्होंने मार दिया। इधर से हमारी आवाजें ही नहीं निकल रही। भाई हमारी फौज तो लड़ ही रही है, वो तो ड्रोन उनके फेंक ही रही है। पॉलिटिकल लीडरशिप ने फैसला लेना होता है। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं हमने उनके गिरा तो दिए जहाज, अब हम उससे क्या बदला लें, हमने तो ले लिया ना, हमने जो कर दिया, अब जब वो करेगा तो फिर देखी जाएगी। कर दिया उन्होंने, आ गए आपके वो लाहौर तक। कहा जा रहा था जी लाहौर तक नहीं आएंगे, पिंडी, लाहौर, कराची, हर जगह उन्होंने अटैक कर छोड़ा है, चाहे ड्रोन से ही किया। भाई हु द हेल आर दे? वो कैसे ड्रोन से भी अटैक कर सकते हैं? वो नहीं अटैक कर सकते क्योंकि हम एक आजाद मुल्क हैं। अगर हम आजाद नहीं है तो फिर तो हम फलस्तीन हुए। यही कर रहे हैं, लानत है भाई। हम आजादी, हमारी आजादी पे भी लानत है कि हम तो फिर आजाद ना हुए कि हमने फिर हर किसी को कहना अच्छा जी आए जी हमारे सर पे जूतियां मारे और चलते जाएं। हमारी लीडरशिप को गैरत ही नहीं आ रही। और जिसको आपने डियाला में बैठा, अब तो मैं कहती हूँ उसको वाकई बाहर निकाल दें, उसको बाहर निकाले ताकि वो बाहर आके पूरी दुनिया को बताए कि CNN पे कैसे इंटरव्यू देना है। और अगर कोई आपको टफ क्वेश्चन आता है, मैं हैरान हूँ ख्वाजा साहब और राणा सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, यार ये किस किस्म के मंजे हुए सियासतदान है, ये नहीं कर सकते। हद है। वैसे अजीब बात है, कसम से हमारी लीडरशिप क्या कर रही है। एक बार दबंग तरीके से, और कुछ नहीं, हमें आवाम को खुश करने के लिए जरा चीखें चलाएं, जरा मारे गीदड़ बपकियां ही मार दे। हम तो खुश हो कि उनके मीडिया में भी चले कि हाँ जी वहां के प्रधानमंत्री ने ये कह दिया। अरे मैडम, आपका मुल्क गीदड़ भपकिया तो शुरू से दे रहा है और देता चला आ रहा है। बात यह अलग है कि उसमें हिम्मत नहीं है कि भारत के खिलाफ कुछ कर सके। कुछ करेगा भी तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। यही अंतर है तुम्हारे पीएम में और हमारे पीएम मोदी में। तुम्हारा पीएम सिर्फ गीदड़ भपकी देता है और हमारा पीएम धमकी देता है और उसको पूरा भी करता है। हथियार अगर हम उठा लेंगे, हम क्या है तुझको बता देंगे।